Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तो हम लोग देखते हैं आगे नारद भक्ति सूत्र श्लोका नंबर 42 तदेव साध्यतां तदेव साध्यतां तदेव साध्यतां तदेव साध्यतां। यहाँ पे हम लोग इसका देखते हैं ट्रांसलेशन एंड पर्पट। स्ट्राइव ओनली फॉर द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज। तो यहाँ पे अब नारद मुनि जो है बहुत एक अच्छा बात बोल रहे हैं। स्ट्राइव यानी हमको बहुत पूरा कोशिश करना है किसके लिए? एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज, शुद्ध भक्तों का संग। तो यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें शुद्ध भक्तों का संग करना है। हम लोगों को भक्तों का संग तो मिलता है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हम लोग का जो उन्नत भक्त हैं, प्रगत भक्त हैं, जैसे महाराज लोग हैं, इनका ज्यादा हम लोग को संग करना है। हम लोगों को अगर भक्ति में आगे बढ़ना है हम लोगों को, तो हम लोगों को शुद्ध भक्तों का संग करना है। और नॉर्मली भी देखते हैं हम लोग, जब अपने बच्चों को स्कूल में डालते हैं तो हम लोग ये देखते हैं उसके फ्रेंड्स कौन है। उसके फ्रेंड अगर फेलियर और जस्ट 35 मार्क्स लाने वाले होंगे तो हम लोग इमीडिएटली डांटते हैं, अरे छोड़ इसको, छोड़, वो आगे फर्स्ट बेंच पे बैठा है, उससे जाके दोस्ती कर, उसके साथ में बैठ। वाई? क्योंकि वो जिसके साथ में रहेगा वैसे ही उसका कॉन्शियसनेस भी वैसे ही हो जाएगा। स्पेशली हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ में ये देखते हैं कि हमारा भी कॉन्शियसनेस फिर उनकी तरह हो जाता है। तो भक्त संग जो है वो पारसमणि की, साधुओं को पारसमणि कहा जाता है। तो वो जब टच करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे चेतना में भी फर्क पड़ता है और हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। और अगर सही संग नहीं किया हम लोगों ने तो वो भी असर करेगा हमारे पर। तो वी हैव टू स्ट्राइव। नारद मुनि यही कह रहे, तत्साध्यताम यानी अच्छे भक्तों का, जो उन्नत भक्त हैं, उनका संग करने का के लिए पूरा मेहनत करो। तो हम लोग तात्पर्य देखते हैं। नारद देव ब्लेसेस द हियरर्स ऑफ नारद भक्ति सूत्र विथ हिज एडवाइस। तो यहाँ पे महाराज कह रहे हैं, नारद मुनि जी नारद भक्ति सूत्र में अपने सुनने वालों को ये उपदेश दे रहे हैं। और रिपीटेड ट्वाइस हियर, यहाँ पे वो 2 बार रिपीट कर रहे हैं। जैसे हरे नाम एवं केवलम, वहां पे रिपीट करते हैं किसी बात को। क्यों? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है। वो जब कोई इम्पोर्टेंट बात होता है तो हम लोग बोलते हैं हाँ, नहीं प्रभु, नो नो नो, तब उसको जाके समझता रहे ये काम नहीं करना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे नारद मुनि जी दोबारा कह रहे हैं, स्ट्राइव फॉर अटेनिंग द लोटस फीट ऑफ गुरु एंड कृष्णा बाय एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज। तो हमको गुरु के और कृष्ण के जो है चरण कमलों को प्राप्त करना है। और वो कैसे करेंगे? जब हम शुद्ध भक्तों का संग करेंगे। When the Lord and His devotees see our sincere efforts, they will give us required assistance. और जब भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त जब देखते हैं हमारा सिंसियरिटी, तो वो हम लोग को फिर जो भी मदद चाहिए वो हमको देते हैं। तो इससे हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद जी कितने शुद्ध भक्त थे। और उन्होंने इंडिया में लीग ऑफ झांसी ओपन किया, फिर भी इतना असर नहीं हुआ। उन्होंने कितना मेहनत किया उन्होंने। वो प्रिंटिंग के लिए हमने देखा, वो दोपहर को धूप में वो जाते थे और चक्कर आके गिर गए। कितना, मतलब ही स्ट्राइव्ड सो हार्ड। तो जब भगवान ने देखा कि प्रभुपाद जी कितना कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उनको वो रिक्वायर्ड असिस्टेंस मिल गया उनको।
और जब अमेरिका भी गए तो वहां पे भी उनको थोड़ा सा 1 साल जो था काफी स्ट्रगल करना पड़ा उनको, हिप्पियों के साथ रहना पड़ा, उनके मतलब आचरण सही नहीं था, वो लोग प्रभुपाद जी का ही सामान चोरी करते थे। तो जब देखा भगवान ने कि प्रभुपाद जी पीछे नहीं हट रहे हैं तो फिर भगवान मदद करते हैं। वैसे हम लोग भी अपने भौतिक लाइफ के लिए स्ट्रगल करते हैं, लेकिन भौतिक लाइफ को जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं अपने कर्म के हिसाब से अच्छा या बुरा तो अपने आप आने वाला है, उसके लिए मेहनत नहीं करना है आपको। अपने को मेहनत करना है अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, उसमें मेहनत का जरूरत है। सुबह जल्दी उठने के लिए, 16 माला जप करने के लिए, श्रवण करने के लिए, रीडिंग करने के लिए कितना मेहनत लगता है। वो मेहनत हम लोग को करना है। वहां पे जब डालेंगे मेहनत तब भगवान देखते हैं, अरे यार ये बच्चा थोड़ा सा मेहनत कर रहा है तो इसको सपोर्ट करना चाहिए। भगवान फिर जो है ऐसे सब प्रोजेक्ट्स में जो है भगवान हमारी सेवा करते हैं, सॉरी हमारी मदद करते हैं हमारी। भगवान ऐसा जब भी हम लोग सिंसियरली एफर्ट डालते हैं तो भगवान श्योर जो है उसमें हमको मदद करते हैं। और क्यों? क्योंकि भगवान जो है परमात्मा के रूप में हम सबके साथ हैं। और हम लोगों ने देखा जैसे परीक्षित महाराज सिंसियरली ढूंढ रहे थे तो तुरंत सुखदेव गोस्वामी वहां पे पहुंच गए। प्रहलाद महाराज जब सिंसियरली सॉरी ध्रुव महाराज जब सिंसियरली ढूंढ रहे थे तो नारद मुनि वहां पहुंच गए। तो ये भगवान जो है हमेशा मतलब हमारा ईगरनेस कितना है वो चेक करते हैं। और जब हम हैं सेवा करने के लिए तो फिर, और ये सेवा का भाव कैसे आएगा? अपने आप नहीं आएगा। हम लोग जो ये सेवा का भाव है, एटीट्यूड जो है वो कैसे चेंज होगा, कॉन्शियसनेस कैसे, जब हम लोग अच्छे भक्तों का संग करेंगे तो। लेकिन हम लोग प्रजल्प में पढ़ेंगे तो फिर कभी हम लोग जो है फिर आगे भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि प्रजल्प या कुसंग या जो दूसरे जो चीजें हैं वो सिर्फ हमारा भक्ति हमको नीचे ले जा सकती है। फिर आगे कहते हैं द बेस्ट expression of single-minded devotion to Krishna was given by Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो एक फोकस्ड भक्ति कैसे होना चाहिए भगवान कृष्ण की तरफ, ये हमको स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपने उदाहरण से सिखाया। लेट अस ट्राई टू फॉलो इन हिज फुटस्टेप। हमें उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए, हमेशा ऑलवेज आस्किंग फॉर डायरेक्शन, उनसे निर्देश लेते रहना चाहिए कि हम कैसे भक्ति में आगे बढ़े। उनके जो वेल विशर्स है, उनके जो फॉलोअर्स है, उनसे निर्देशन लेते रहना चाहिए। ऑलवेज प्रेइंग एज इज शोड अस इन शिक्षकाष्टकम। तो जैसे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षकाष्टम के 4थे श्लोक में कहा है, क्या कहते हैं वो, न धनम न जन्मम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। तो क्या कहते हैं, ना मुझे धन चाहिए ना मुझे जन चाहिए। धन मतलब ऐश्वर्य और जन यानी फॉलोवर्स। हमको कोई अरे वाह प्रभु आप कितने अच्छे हो, अरे वाह माता जी आप कितनी अच्छी है, आप कितना अच्छा ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ये जो फॉलोवर जब बनते हैं ना, ये भी हमारे पतन का कारण बनता है। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु न धनम न जनम न सुंदरिम, न मुझे सुंदर वस्तुएं चाहिए मुझे। वो क्या कहते हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वर भवताद भक्ति अहितुकी। हमें सिर्फ जन्म जन्म तक भगवान आपकी भक्ति चाहिए। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो भले निर्धन हो, उसका भक्ति कितना प्रगाढ़ होता है। जैसे उदाहरण, कैन एनीबॉडी गिव मी सम एग्जांपल? कोई भी याद आता हो? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। जी मैं माता पूछ मतलब प्रगाढ़ भक्ति मतलब इंटेंस भक्ति एग्जाम्पल देना है, मतलब किसका है हाँ, ऐसा? जो मतलब गरीब थे,
उनके प्रभु पास धन नहीं। सुदामा वेरी गुड, फंटास्टिक फंटास्टिक। उनके पास कोई धन नहीं था, लेकिन हम देखें उनका भक्ति कितना स्ट्रांग था। उनका इतना स्ट्रांग था कि भगवान जो थे वो खुद जो है उन्होंने पूरा मतलब तीनों लोग देने वाले थे उनको, मतलब इतना ऐश्वर्य दिया उनको। फिर चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे भी एक अच्छे भक्त थे, कोलवेचा श्रीधर, जो क्या करते थे, जो केले का पत्ता होता है वो बेच के उसका द्रोण बना के बेचते थे, और उससे जो भी मतलब कितने का उस टाइम पे, कितना, 1 आना या 2 आने का होगा वो, और उसमें भी वो जो था, जो भी मिलता था उनको प्रॉफिट, सीधा 50% जो भी मिलता था सीधा गंगा की पूजा में देते थे। आज हम लोग को 50,000, 1 लाख, 2 लाख भी सैलरी होगा तो भी हम लोग सोचते अरे यार इतना कम क्यों है मेरा सैलरी, मुझे इसका डबल चाहिए, ट्रिपल चाहिए। लेकिन इफ वी सी कोलवेचा श्रीधर का एग्जाम्पल से हम लोग देख सकते हैं कि मतलब उनके पास धन लिटरली कुछ भी नहीं था, वो झोपड़ी में रहते थे एक, और रात भर जो है भगवान कृष्ण की याद में वो रोते रहते थे, हरे कृष्ण महामंत्र गाते गाते गाते। सब आजू बाजू वाले सब परेशान होते थे, अरे क्या है इतना गरीब है, इसको खाना मिलता नहीं है और इसके लिए रात भर ये रोते रहता है ये। बट एक्चुअल फैक्ट ये था कि वो चैतन्य महाप्रभु का, भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए, वो भक्ति में भजन करते करते वो मतलब इतना, कोई उनके साथ हारमोनियम बजाने वाला नहीं, कोई करताल बजाने वाला नहीं, कोई साथ में गाने वाला नहीं, अकेले भजन करते इतना भाव विभोर होते थे कि वो रोते रहते थे। तो ये जो कुछ उदाहरण है, मतलब इस शोज कि भगवान की भक्ति के लिए किसी चीज का जरूरत नहीं है। और जैसे चैतन्य महाप्रभु बोले, न धनम न जनम न सुंदरी, बस क्या चाहिए, मम जन्मनि जन्मनीश्वर है, जन्म जन्म तक मुझे सिर्फ, हे ईश्वर मुझे आपका भक्ति चाहिए। और वो भी कैसा भक्ति, हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन उनका भक्ति कैसा होता है, अहेतुकी, जो कभी किसी मतलब बदले में कुछ नहीं चाहता, कोई हेतु नहीं होता उसमें, अहेतुकी तो अहेतु भक्ति मुझे चाहिए। तो ये यहाँ पे महाराज ये कह रहे हैं, और यहाँ पे ये सूत्र भी खत्म होता है, बहुत छोटा सूत्र, बहुत छोटा परपट था, strive only for association of pure devotees। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि हम लोगों को अच्छे, शुद्ध और प्रगत भक्तों का संग करना चाहिए, अगर सीरियसली हम लोगों को भक्ति में आगे बढ़ना है। अगर हम लोग को स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो डफर लोगों का 0 मार्क्स आने वाला का, 35 मार्क्स लाने वालों का संग करके नहीं चलेगा हम लोग को, क्योंकि उतना टाइम नहीं है हमारे पास, इसी लाइफ टाइम में हम लोगों को आगे निकलना है। तो यहाँ पे नारद मुनि भी जी इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए वो रिपीट कर रहे हैं, जैसे महाराज कहते हैं, सतसुर महाराज, कि हम लोग को बहुत स्ट्राइव करना है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज अपने दिल पे, अपने दिमाग पे, अपने हार्ट में रखते हुए हम लोग इसको फोकस बना के अपना भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आई विल स्टॉप हियर, और किसी का कोई एडिशनल कमेंट्स है, कुछ डाउट्स है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे नारद भक्ति सूत्र के लिए रुकते हैं और हम लोग पढ़ते हैं भागवतम। श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्री नारद जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।